नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहते हैं जिसके दिन बुरे चल रहे हों उसे ऊंट पर बैठे तो भी कुत्ता काट ही लेता है। कांग्रेस का भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के इन दिनों बेहद बुरे दिन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से हाल ही में सरकार गई है, राजस्थान में सरकार गिरने की कगार पर है और छत्तीसगढ़ के सीएम पर नई मुसीबत आ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सोनिया भक्ति और फटे में टांग अड़ाना बहुत महंगा पड़ गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के चक्कर में वो बेचारे मुफ्त में ही नप गए हैं। दरअसल राजस्थान की सियासी जंग में भूपेश बघेल ने एंट्री मारते हुए उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगा दिया था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी वेबसाइट द हिंदू से बातचीत के दौरान कहा था कि वो राजस्थान के घटनाक्रम का बारीकी से अध्ययन तो नहीं कर रहे, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा क्यों किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें और महबूबा मुफ्ती को एक ही धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था, जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी जेल में है। उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं। क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला और सचिन पायलट के बीच रिश्तेदारी है? भूपेश बघेल के इसी बयान ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को उनको और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटने के लिए बघेल पर जमकर निशाना साधा है और इस मामले में अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, ऐसे झूठ और घटिया आरोप सुनकर तंग आ गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं उसका किसी भी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उसकी रिहाई से लेना देना नहीं है। इस मामले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को फटकार लगाई और कहा कि अब बहुत हो गया। उनके वकील जल्द ही भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने उनके इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को टैग किया और कहा कि उनके वकील भूपेश बघेल को जल्द नोटिस भेज रहे हैं। उमर के साथ ही उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बघेल के बयान की निंदा की। पार्टी ने कहा कि ये बयान न सिर्फ झूठ है बल्कि उमर अब्दुल्ला के सम्मान के खिलाफ भी है। पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसके बाद डिटेंशन ऑर्डर को वापस ले लिया गया था। पार्टी ने कहा कि इस बारे में वकीलों से सलाह ली जा रही है और उचित कार्यवाही की जाएगी। हालांकि उमर की धमकी के बाद भूपेश बघेल ने भी जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके द्वारा लगाया गया आरोप मात्र एक सवाल था और देश और वे सवाल पूछते रहेंगे। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट के जवाब में बघेल को लताड़ लगाते हुए लिखा, वो अपने जवाब उनके वकील को भेज सकते हैं। इसके बाद उमर ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए लिखा कि कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि उसे अपने मित्रों की पहचान नहीं है, इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। भूपेश बघेल का सवाल अपमानजनक था और इस पर उचित कार्यवाही होगी। मतलब इस मामले में बेचारे भूपेश बघेल गए तो थे नमाज पढ़ने, लेकिन रोजे उनके गले पड़ गए, या यूं कहें कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब बघेल साहब को इस मामले में अदालत के चक्कर तो काटने पड़ेंगे। वैसे कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है और कांग्रेस के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से पार्टी के अच्छे नेता तो छोड़कर जा ही रहे हैं, उनके सहयोगी भी अब कांग्रेस से दूरी बनाने लग गए हैं। पहले मायावती और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस से खिलाफत बता रही है कि कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उमर अब्दुल्ला के जीजा हैं। उनकी बहन सारा अब्दुल्ला के साथ सचिन ने प्रेम विवाह किया है। इसी लिहाज से बघेल ने पायलट मामले में उन्हें घसीटने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के सीएम के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।